पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. Okay, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. 5 पेंसिल और 7 पेन मिला के जो उसका जो कुल कीमत है वो 50 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालिए। तो लेट मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो पहला क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला पार्ट है वो है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। पेंसिल के लिए हम लोग x लिए थे, पेन के लिए y। ओके, सेकंड पार्ट है इसका 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 हो जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट जो था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन निकल गया। तो हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी है ग्राफिकली, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहां पे जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हमें मिला है। ओके, तो इसमें 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x हम लोग लिख लेंगे। y इक्वल टू 50 माइनस 5x होल बाई 7। ओके, सो इसमें इसको हम लोग जो है x और y की वैल्यू कैसे मिला मैं बताता हूं। ये 10, 0, 3, 5 ये हम लोगों ने सॉल्व किया है। एट x इक्वल टू सबसे पहले हम लोगों ने 10 लिया, यहां x जगह पे 10 लिया ताकि हम लोग को y मिल जाए। और ये 10 क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि जब 50 माइनस 5 इंटू 10 होगा तो बाई 7 50 माइनस 50 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने यहां पे 3 लिया, x की वैल्यू 3। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं कि 3 ले लिया, इसके पीछे भी एक रीजन है कि हम लोगों ने 3 इसलिए लिया ट्रायल एंड एरर मेथड से। पहले 1 लेके देखा, 2 लेके देखा, लेकिन जब 3 लेके देखा ना तो 50 माइनस 5 इंटू 3 50 माइनस 15 इक्वल टू 35 आ गया। ओके, तो 35 बाई ये 7। तो जो 35 आया ना एक्चुअली में ये 7 के टेबल में है। तो ऐसा ही यहां पे लेना है हम लोग को कि इसका डिफरेंस जो है 7 के टेबल में जो आता है वो हो जाए। तो जब मैंने यहां 3 पुट किया तब ये 15 आया और 50 माइनस 15 इक्वल टू 35 आ गया, जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 5। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो गई? x इक्वल टू 10 जब लिए थे तो y 0 आ गया, x इक्वल टू 3 जब लिए थे तो y इक्वल टू 5 आ गया। 2 पॉइंट से काफी है, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो इसका हम लोगों को इसके बाद में ये जो ग्राफ है x और y कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम लोगों को प्लॉट करना है और प्लॉट करके इसकी एक लाइन बनानी है। ओके, तो इसका 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 ये वाली लाइन है। इसको हम लोग प्लॉट करेंगे यहां पे, ठीक है। तो वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। पहले हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि एक लाइन बना सके हम लोग। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 था, 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, y की वैल्यू निकाल लेंगे 46 माइनस 7x बाई 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे x की वैल्यू ऐसे रखेंगे जैसे सबसे पहले हम लोगों ने 8 रख के देखा, मान लो। तो ये 46 माइनस 7 इंटू 8, 46 माइनस 56 बाई 5, तो ये माइनस 10 बाई 5। 10 क्योंकि डिविजिबल है तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये ट्रायल एंड एरर से पता चलता है कि x की वैल्यू 8 रखेंगे तभी इनका डिफरेंस जो है 10 आएगा या 5 आएगा या 15 आएगा। इस प्रकार से हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो -2 वैल्यू आ गई, 8 रखने पर -2 वैल्यू आ गई। x इक्वल टू अब हम लोगों ने 3 रखा वैसे ट्रायल एरर मेथड से, तो 46 यहां पे होगा -7 इंटू 3। तो 46 माइनस 21 इज 25, 25 बाई 5। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है।
तो इसलिए हमको क्या वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू 5। तो ये थोड़ा ट्रायल एरर रखना पड़ता है, पहले 1 2 3 रफ में करके देख लेना पड़ता है, बड़े आसानी से आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा वैल्यू रखना है जिसमें कि इन दोनों का माइनस करने पर एक ऐसी वैल्यू आए जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल रहे। ओके, सो इसमें जो सेकंड ग्राफ बनेगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसमें हम लोग प्लॉट करेंगे। जो कोऑर्डिनेट्स है x की वो 8 है और -2, 8 और -2 हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, 8 किस में रहेगा, जो है 8 जो है वो x एक्सिस का रहेगा और -2 जो है वो y एक्सिस का रहेगा। ठीक है, ये था 8 और ये -2, ये वाला जो हमारा सेकंड इसका ग्राफ है इक्वेशन का, है ना, 8 और -2, दिस इज 8 एंड दिस इज -2 यहां पे आ रहा है। और दूसरा है 3 और 5। 3 और 5 कहां पे हम लोग देख लेते हैं, ये x एक्सिस का 3 है और ये है 5। ओके, तो ये दोनों लाइन जो है 3 और 5 पॉइंट पे मिलते हैं। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। अब ये एक एक्सिस है, कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें सबसे पहला हमने प्लॉट किया है ये जो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 वाला जो लाइन है, इसमें 10 और 0 को प्लॉट करेंगे हम लोग। दिस इज x एक्सिस का ये 10 है और ये y एक्सिस का 0 है, तो इसलिए ये हो जाएगा 10 और 0। 3 और 5 देख लेते हैं हम लोग, ये x एक्सिस का 3 है और ये y एक्सिस का 5 है। इसके बाद हम लोग सेकेंड लाइन जो कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, इसको प्लॉट करते हैं 8 एंड -2। 8 इज हियर एंड -2 इज हियर ऑफ y एक्सिस, तो ये हो जाएगा 8 एंड -2। सेकेंड है 3 और 5, 3 x एक्सिस का यहां पे है, 5 y एक्सिस का यहां पे है, तो ये दोनों 3 और 5 कोऑर्डिनेट में मिलते हैं। इसके स्केल जरूर लिख लेंगे फॉर x एंड y एक्सिस, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दिस इज द 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 3 एंड 5, वी कैन क्लियरली सी कि इंटरसेक्ट हो रहा है 3 और 5 में, इसलिए x इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट से हम लोग को मिल जाता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जिसे हम लोग x लिए थे दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसे हम लोगों ने y लिया हुआ था, सो इट विल बी इक्वल टू 5। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट। थैंक यू।